एक शांत सा गांव, एक अंधेरी रात, फिर अचानक जो हुआ उसे देख पूरी दुनिया हिल गई। बांग्लादेश के माइमेंसिंग जिले में एक हिंदू आदमी को, जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसे पीट पीट कर नंगा करके उसे एक पेड़ में लटका कर आग के हवाले कर दिया गया। ये नजारा इतना भयानक था कि कोई भी इसे देख उसका सिर चकरा जाएगा, क्योंकि ये घटना कोई आम घटना नहीं था। इस घटना के पीछे छिपा है एक डरावना सच, एक ऐसा सच जो अभी के समय में बांग्लादेश के साथ साथ हमारे भारत को भी अंदर से झंझोर रहा है। Bangladesh Day, 27 साल Hindu youth will hold a protest in Dhaka in Bangladesh. A Hindu boy who was lynched and then he was set on fire. तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं और भारत के खिलाफ इतनी नफरत फैली है और क्यों इस हिंदू आदमी दीपू चंद्र दास को इतनी बेरहमी से मारा गया। तो हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं बांग्लादेश दीपू चंद्र दास केस। इस कहानी की शुरुआत दीपू चंद्र दास से नहीं, बल्कि शुरुआत होती है पहले से बांग्लादेश में चल रहे हिंसा तनाव से। बांग्लादेश जो कभी शांति प्रिय देश हुआ करता था, वहाँ पर पहले से ही बौद्ध, ईसाई और खासकर हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ के कट्टरवादी लोग हमेशा से ही दूसरे अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जुल्म करते हुए आ रहे हैं। जैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिंसा के संबंध में कुल 2000 से भी ज्यादा मामला को दर्ज किया गया था, जिसमें उनके साथ हत्या, यौन उत्पीड़न और उनके पूजा करने वाले मंदिरों को नष्ट किया गया था। और फिर इस रिपोर्ट को भी देखिए, जहां पिछले महीने में भी बांग्लादेश के हिंदू इलाकों पर और मंदिरों पर हमला करने की खबर आई थी। इन सब रिपोर्ट को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेशियों के मन में हिंदुओं के खिलाफ पहले से ही हिंसा कूट कूट कर भरा हुआ है। और उनका ये हिंसा तब ज्यादा बढ़ गया जब बांग्लादेश के एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर 2025 में ढाका के एक पलटन इलाके में 2 बाइक सवार आदमी उसे गोली मार देते हैं। उसे गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 18 दिसंबर 2025 को उसकी मौत की खबर आई। उस्मान हादी वही इंसान था जिसका सोच हमेशा से एंटी इंडिया रहा है। वो हमेशा इंडिया के बारे में जहर उगलता था, इसीलिए उस्मान हादी का फैन बेस भी एंटी इंडिया ही थे। उस्मान हादी वही इंसान था जिसने अपने फेसबुक पेज पर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप अपलोड किया था, जिस मैप में साफ दिख रहा था कि उसका सोच हमेशा से ही इंडिया को तोड़ना था। उसने बांग्लादेश के मैप के साथ हमारे इंडिया के 7 राज्यों को भी बांग्लादेश के साथ जोड़ा था। इसीलिए इसके मौत की खबर आने के बाद बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा प्रदर्शन होने लगा। वहाँ कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए और वहाँ के न्यूज और सरकारी ऑफिसों में तोड़फोड़ करने लगे। उनका मानना था कि उस्मान हादी की मौत के पीछे हमारे भारत का हाथ है, इसीलिए कई लोगों ने उस समय भारत विरोधी नारे भी लगा रहे थे। और इसी हिंसा आंदोलन के बीच निर्दोष दीपू चंद्र दास फंस गया। दीपू चंद्र दास जो एक नॉर्मल कामकाज करने वाला एक मजदूर हिंदू आदमी था। उसके परिवार में थे उसके पिता रवि चंद्र दास, उसकी माँ और उसकी पत्नी और लगभग 3 साल की उसकी एक बेटी। इस पूरे परिवार की देखभाल दीपू ही करता था। इसके परिवार की आमदनी एक लौता दीपू ही था। इसका परिवार माइमेंसिंग जिले के ताराकांदा उपजिला में रहते थे। यहाँ इनका मूल निवास स्थान था। दीपू अपने घर की आमदनी के लिए अपने फैमिली और गाँव से अलग माइमेंसिंग जिले के ही भालुका इलाके में एक किराए के मकान पर रहता था और पास के ही एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। दीपू के लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा था। फिर आया वो दिन जिस दिन उस्मान हादी की मौत की खबर आई, 18 दिसंबर 2025। उस शाम रोज की तरह दीपू फैक्ट्री में अपना काम कर रहा था। दीपू का बस इतना मानना था कि सब धर्म एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तभी दीपू और उसके साथ काम कर रहे कुछ मुसलमान स्टाफ के साथ बहस और कहासुनी हो जाती है। तभी वो लोग दीपू के खिलाफ ऐसे अफवाह फैला देते हैं कि दीपू इस्लाम के बारे
बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें बोल रहा है, जबकि उसने कुछ भी आपत्तिजनक बोला ही नहीं था। धीरे धीरे ये अफवाह इतना बड़ा हो गया कि करीब 7 से 8 बजे के बीच ये अफवाह फैक्ट्री के बाहर वहाँ के स्थानीय लोगों तक पहुँच गया। इसी बीच उस फैक्ट्री के मैनेजर ने भी दीपू का साथ नहीं दिया। उल्टा मैनेजर ने दीपू को नौकरी से रिजाइन देने पर मजबूर कर दिया। फिर लोग बिना कुछ जांच किए उस अफवाह को सच मान लेते हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। शायद दीपू का हिंदू धर्म से होना उनके गुस्से की बड़ी वजह थी और यहीं से ही उनका मॉब साइकोलॉजी शुरू हुआ। धीरे धीरे भीड़ बढ़ता गया और उस भीड़ में नारा लगने लगे कि उसने हमारे धर्म का अपमान किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लोग दीपू को बाहर बुलाने लगे। उस समय दीपू पूरा डरा हुआ था और फैक्ट्री का मैनेजर भी दीपू के खिलाफ था, इसीलिए अब वो कहीं भी भाग नहीं पा रहा था। उस समय वहाँ सबसे बड़ी चूक ये भी थी कि समय रहते हुए वहाँ के पुलिस और कानून व्यवस्था ने भी दीपू का कुछ मदद नहीं किया। इधर गुस्से से भरे भीड़ ने दीपू को जबरदस्ती पकड़ लिया। दीपू को अपना बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया और उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। दीपू बार बार कहता रहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पर शायद दीपू का हिंदू धर्म से होना उनके गुस्से की एक बड़ी वजह बन गई, क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश के मुसलमान हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत उगलते थे। फिर 9 से 10 बजे के बीच तक दीपू को बहुत ही बेरहमी से लात, घुसे और डंडे से घसीट कर पीटा गया। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि मौके पर ही दीपू अधमरा हो गया। इसमें नोटिस करने वाली बात यह भी है कि इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ किसी ने कोई FIR नहीं लिखा, कोई इंक्वायरी नहीं हुई और कोई सबूत भी नहीं मिला। मानो इस घटना को अंजाम देते हुए बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ साथ वहाँ के पुलिस भी अंदर से खुश हो रहा था, किसी मासूम निर्दोष हिंदू का जान लेकर। फिर लगभग 10 बजे के आसपास दीपू के साथ सबसे दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। दीपू की अधमरी बॉडी को एक पेड़ में निवस्त्र करके लटकाया गया और उसके शरीर पर किरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरी घटना को ढाका के माइमेंसिंग हाईवे के पास भालुका इलाके में किया गया। उसके बाद जाकर पुलिस और वहाँ के सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंचे। तब तक दीपू की पूरी तरह मौत हो चुकी थी और भीड़ भी तितर बितर हो चुका था। फिर पुलिस ने शव को कस्टडी में लिया और इस घटना में अब तक उस फैक्ट्री के मैनेजर सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी इस घटना के बारे में जाँच चालू है। पर इस घटना को लेकर कई सवाल अब भी उठ रहे हैं कि कब तक धर्म की आड़ में ऐसे ही मासूमों की जान जाती रहेगी। क्या बांग्लादेश में अभी भी हिंदू सुरक्षित हैं? अगर हाँ, तो हर कुछ महीने के बाद बांग्लादेश से हिंदुओं के साथ दर्जनों हत्या और यौन उत्पीड़न का खबर क्यों आती है? और अगर नहीं, तो कब तक वहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसे ही जुल्म होता रहेगा? इस केस को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और उन हत्यारों के साथ क्या करना चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।